उपाध्याय जी, आपने भी सुना होगा, क्या प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले के भाषण में छात्रों की समस्याओं को एड्रेस किया? स्कूलों से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको एड्रेस किया? क्या जेन जी या जेन अल्फा की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया? या फिर मैं ही नहीं सुन पाया उन समस्याओं को और प्रधानमंत्री जी बोलकर चले गए? ये क्या नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? एक कह रहा है कि दिमागी नक्सल हैं और कह रहा है जी मैं दिमागी नक्सल हूं, और जो मूल मुद्दा है उसको भटकाने लटकाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक दल। मनोज उपाध्याय, नहीं देखिए, किसी मुद्दे से चौहान साहब किसी मुद्दे से माननीय प्रधानमंत्री जी किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहते हैं, उसके ध्यान जो लोग आकर्षित होना चाहते हैं वो अलग चीज का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की जो सरकार है, हमने कभी भी किसी ऐसे मुद्दे पे रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने नक्सलवाद की बात किया। जाहिर सी बात है, तब की बात होती है नक्सलवाद है या छात्रों में डिफरेंस क्या होता है। आपने कहा भी है कई जितने आंदोलन हो रहे हैं, सबसे पहली बात आंदोलन की बात अगर हम करते हैं तो आंदोलन शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, शांतिपूर्ण तरीके से होता है। आप ही जैसे पत्रकार, आप ही की बहन पत्रकार जो जब जंतर मंतर पे जाती हैं और वो आंदोलनकारियों द्वारा शिकार होती हैं, तो शायद आप लोगों को इसको भी देखना चाहिए था कि वो नहीं किस नहीं, रूप में आते, मनोज छात्र जी, के रूप में आते हैं। हमारी बहन बेटियां भी जाती है, वो भी आपने देखा होगा मनोज जी। मनोज जी, हमारी बहनें गई पत्रकार, निश्चित तौर से बहुत गलत है, लेकिन हमारे घर की बेटियां गई हैं, उनको 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 भी किस तरह सलूक किया गया उसको भी एड्रेस करिएगा। अरे भाई, आप सुनेंगे पहले, हम पूरा बोलेंगे। आप सुनेंगे तभी तो हम बोल पाएंगे भाई। बोलिए बोलिए पहले बोलिए। शुरू नहीं किया, शुरू मैंने पत्रकारों की बात का। अगर पत्रकार आपकी बहन नहीं है तो नहीं ठीक नहीं, है, हमारे तो बहन नहीं है। आप विक्टिम कार्ड पत्रकारों की तरफ से मत खेलिए, आप करिए। पत्रकारों की तरफ से विक्टिम कार्ड मत खेलिए, उनकी फिक्र मत करिए। मेरी बहनें बहादुर हैं, उलझ ले नहीं, आप उनकी चिंता ना करिए, जनता की चिंता करिए। बोलिए। अब मैं बोल लूं कि आप नहीं बोलेंगे? नहीं, आप बोलिए, लेकिन भाषण नहीं सुनूंगा। हमारी बात नहीं, बीच में नहीं, बीच में आप भाषण नहीं मनोज जी, आप मुद्दों पे जवाब देंगे। मैं भाषण किसी का नहीं सुनने के लिए बैठा। बोलिए। देखिए, मैं भाषण नहीं देता, ना ही आपके सवालों को मुद्दे पे ही जाऊंगा। बोलिए। लेकिन आगे में जब आप सुनने का धैर्य रखेंगे तभी मुद्दे पे जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सुनिए ध्यान से। तब वो आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि छात्रों के बीच में छात्र कभी भी ऐसी घटना नहीं कर सकता है। जब 2014 के पहले एक वीडियो आपसे मैं मांग रहा हूं, दिखाइए जरा वो डफली बैंड वालों का। 2014 के पहले का एक वीडियो दिखाइए जो डफली बैंड कहीं भी छात्रों के बीच में पहुंच जाता है और किस तरह से घटना। एक वीडियो निकाल के रखे रहिएगा, अपने दर्शकों को दिखा दीजिएगा।